अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। PQNK फार्मिंग पर खुशामदीद। PQNK यानी पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी। उसके तहत हमने ये हमारा जो फील्ड है इसको हमने लगाया हुआ है और गाय बगाए इसके बारे में आपको अपडेट भी करते रहते हैं कि जिसके अंदर हमारी एक सीरीज़ चल रही है कि एक ज़मीन और 4 फसलें। तो एक ज़मीन के ऊपर एक फसलें या 2 फसलें अमूमी तौर पे ली जाती हैं, ली जानी चाहिए, लेकिन यह है कि एक से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा फसलें लेना बहुत ही कम रिवायत आपको नज़र आती होगी। लेकिन इस वक्त जो हमारा फील्ड है इसके अंदर हमने इस वक्त तक तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली हमने इसके अंदर 4 फसलें ली हुई हैं। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले जो ये फील्ड था मेरा, इसके अंदर मैंने काश्त किया हुआ है मूंग बीन और उसके साथ काटन। तो अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये कपास की पोजीशन है। तो ये कपास का पौधा है, ये कपास का पौधा है और उसके साथ ये मूंग बीन का पौधा है। तो मूंग बीन जो है, दाल मूंग जो है वो इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूटिंग पर आ चुकी है, नई फ्रूटिंग लेना इसने शुरू कर दिया है। और जो कॉटन है वो भी स्टेबल हो चुकी है, यानी कि अपने पाँव पे खड़ी हो चुकी है। बाज़ाहिर कॉटन जो है वो इसके अंदर नज़र नहीं आ रही है आपको। उसकी वजह ये है कि मूंग बीन ने बिल्कुल कवर कर लिया है। तो ये देखें, अभी इसके पीछे जो बेड्स हैं इसको मूंग बीन ने लाइव मल्च कर दिया है। बिल्कुल इतना थिक मल्च है कि नीचे ना तो रोशनी जा सकती है और ना ही नीचे जो है ना वो धूप जा सकती है, जिसकी वजह से जो है वो जो ज़मीन है इसका मॉइस्चर मेंटेन रहता है। इसको हम जो है ना पानी की ज़रूरत इंतहाई कम पड़ती है। और जो है ना इस वक्त तक की जो पोजीशन है उसमें अगर आपको देखें, ज़रा करीब से दिखाऊं, तो ये देखें इस वक्त जो फ्रूटिंग इसने लेना शुरू की है। तो ये देखें, ये इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इसकी फ्रूटिंग है। फ्रूटिंग साथ साथ ये देखें मैच्योर भी होती जा रही है। ये फ्रूटिंग मैच्योर हो रही है और ये फ्रूटिंग जो है ना ये बिल्कुल फ्रेश है। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन जो है वो तसल्ली बख्श है। तो ये अमूमी तौर पे लास्ट ईयर जो हमने तजर्बा किया था उसके अंदर हम ये किया था कि साथ साथ हम इसकी पिकिंग करवा लेते थे, यानी कि जो फली ब्राउन हो जाती थी उसको हम पिक करवा लेते थे लेबर की मदद से। लेकिन हमने देखा कि पिछले साल हमारी लेबर कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आ गई, प्रोडक्शन कम हुई। तो इस साल हमने ये प्लान चेंज किया है। तो इस वक्त हम इसकी पिकिंग नहीं करवाएंगे, हम इसको एक ही दफ़ा से हार्वेस्ट करेंगे। तो ये अमूमी तौर पे उम्मीद है कि तकरीबन नेक्स्ट मंथ एंड तक या मिड तक जो है ना ये हार्वेस्टिंग के काबिल हो जाएगी। ये जो सारी फली है वो इस तरह से ब्राउन होना शुरू हो जाएगी। इस दफ़ा वैरायटी का जो इंतखाब किया है वो भी हमने इस तरह का किया है जिसमें ये फली जो है वो खुलती नहीं है। अमूमी तौर पे पुरानी जो हमने वैरायटीज़ पिछले साल या उससे पिछले साल लगाते थे तो वो फली जो है ना वो ब्राउन होने के बाद एक हद तक ब्राउन होती थी, उसके बाद ये खुद ब खुद फट जाती थी। फटने से ये होता था कि बीज इसका गिर जाता था, यानी कि गिर जाता था और हमारे हाथ कुछ भी नहीं आता था। लेकिन इस वक्त जो हमने ये नई वैरायटी काश्त की है तो इसके अंदर ये खूबी है कि इसकी फली जितनी भी सूख जाएगी तो ये फटेगी नहीं। तो इससे ये फ़ायदा है कि हम इसकी एक ही हार्वेस्टिंग लेंगे, इंशाल्लाह इसको एकदम से काटेंगे और एकदम से ये जो है ना वो तैयार हो जाएगी हार्वेस्टिंग के लिए। तो जिस वक्त हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो ये कॉटन जो है वो बिल्कुल डोमिनेंट हो जाएगी, प्रोमिनेंट हो जाएगी। तो ये देखें, अभी फ़िलहाल मुझे तो नज़र आ रही है कि इसके अंदर ये कॉटन लगी हुई है, लेकिन दूर से शायद वीडियोज़ के अंदर आपको नज़र ना आए कि इसके अंदर कॉटन लगा हुआ है। तो जैसे ही ये यानी कि इसके अंदर से मूंग बीन कट जाएगी तो कॉटन बिल्कुल वाज़े हो जाएगी। तो हो सकता है इंशाल्लाह इस कॉटन को भी हम मोडी चलाएं, जैसे हमारी पिछली वीडियोस के अंदर दूसरी एपिसोड के अंदर आप देख रहे हैं कि मोडी क्रॉप को हमने कॉटन की मोडी क्रॉप को कैसे हमने कंटिन्यू रखा हुआ है। तो मे भी हम इसको भी कंटिन्यू करें। ये वक्त के साथ हम डिसीजन करेंगे कि जैसे ही ये हार्वेस्टिंग होगी तो कॉटन की पोजीशन देखेंगे कि कॉटन के नंबर ऑफ़ प्लांट्स कितने हैं, पोटेंशियल पूरी है, यील्ड अच्छा आ जाता है तो हो सकता है हम इसको कंटिन्यू करें। अगर नहीं कंटिन्यू करेंगे फिर हम इसके अंदर दोबारा से नई फसल लगाएंगे। कैसे लगाएंगे वो भी गाय बगाए आपको अपडेट करते रहेंगे। इस वक्त तक की पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वाज़े है। बहुत सारे दोस्त जो है ना कमेंट्स के अंदर पूछ रहे थे कि आपने अपनी मूंग की फसल को दिखाया नहीं। तो काफ़ी टाइम गुजर गया था, मुझे भी टाइम नहीं मिला, इत्तफाक ऐसा हुआ कि वो वीडियो बनाने का। तो और कुछ लोगों के नेगेटिव कमेंट्स भी आते थे जिसकी वजह से दिल ही नहीं चाहता था कि कोई वीडियो दोबारा से अपलोड की जाए। उसकी वजह यही होती है कि ये जो वीडियोस बनाई जाती हैं बेसिकली वो मैं अपनी जो मालूमात होती है, यानी कि अपने जो तजर्बात होते थे उसको मैं सेव रखता था ताकि अगले सालों के अंदर अगर मुझसे पीछे सालों के अंदर कोई गलतियां हुई हैं तो मैं उसको दोबारा से देखकर दुरुस्त कर सकूं। तो उसके लिए मैंने एक चैनल बनाया हुआ था जिसके ऊपर मैं अपनी वीडियोस को डालता रहता था
और उसको पर्सनल रखता था, पब्लिक नहीं करता था। फिर उसके बाद बहुत सारे दोस्तों का इसरार हुआ कि जी आप अपने तजर्बात जो है वो हमारे साथ शेयर करें, ताकि हमें भी कोई रहनुमाई मिले, बजाय इसके कि हम नए नए तजर्बे करें, तो बेहतर है हम आपके तजर्बे से फ़ायदा उठा लें। तो ठीक है, उसमें मेरा क्या जाना है, जो मैं चाहता हूँ कि जो नुकसान मैंने किया है दूसरे लोग वो नुकसान से बच जाएँ, ताकि जो कामयाबियाँ हमने हासिल की हैं लोग उन्हीं कामयाबियों को देख कर आगे चले, तो ताकि उनको कम से कम रिस्क उठाना पड़े। तो इसलिए फिर हमने उन वीडियोस को पब्लिक करना शुरू कर दिया। तो अभी वो डाटा जो है वो सारा पब्लिक है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। और पिछले 3 साल की जो क्रॉप्स हैं मुख्तलिफ, उनके बारे में डाटा जो है वो इस चैनल के ऊपर मौजूद है। तो उसी सिलसिले में ये हमने एक नया फील्ड जो इस साल हमने लगाया था इंटरक्रॉप का, तो इस इंटरक्रॉप के फील्ड के अंदर इस वक्त तक की पोजीशन तो माशाल्लाह बहुत ही शानदार है। गाय बगाए मैं आपको कन्वेंशनल या रिवायती तरीके से जो मूंग बीन काश्त है हमारे साथ, वो भी मैं आपको दिखाता रहता हूँ। तो इसी के अंदर कोशिश करूँगा कि अभी अपडेट उसकी भी आपको दे दूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जो अभी हालिया बारिशें हुई हैं उसके बाद मूंग बीन का क्या हशर हुआ है। जो रिवायती तरीके से काश्त थी मूंग बीन, मोर देन 80% मूंग बीन ख़त्म हो चुकी है, बल्कि बाज़ जगहों के ऊपर तो हमें ये भी पता चला है कि उन्होंने उसके अंदर जानवर छोड़ दिए हैं। उम्मीद नहीं थी उनको कि इससे कोई आउटपुट निकल सकेगी, इसलिए उन्होंने उसको ज़ाय कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारी मूंग बीन है, ये क्योंकि इसके ऊपर है रेज़ बेड के ऊपर है, तो जितनी भी बारिशें हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसको फ़ायदा ही हुआ है, इसको किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। तो अभी देखते हैं बाकी आगे कि इसके अंदर से यील्ड क्या आती है, पैदावार क्या आती है, आउटपुट क्या निकलता है और कैसे हम इसको लेकर आगे चलते हैं। हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट।